एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मेरी वर्ड टेस्ट सीरीज आई फॉलोड, जिससे मैंने अपने नीट 2024 में 666 मार्क्स गेन किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी इस नीट जर्नी में पूरी कोचिंग ऑनलाइन ली थी एंड सारे ही टेस्ट मैंने ऑनलाइन लिए थे एक्सेप्ट वन। अब आप सोचोगे कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन की, अपनी वीडियो में कभी शेयर नहीं की, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज फॉलो की थी। तो उनमें से सबसे पहले थी हमारी पीडब्ल्यू। तो ऑफ कोर्स मैंने पीडब्ल्यू के सारे टेस्ट अटैम्प्ट किए थे, जिनमें से हमारे ऑनलाइन टेस्ट भी होते थे, कई बार टीचर्स की प्रैक्टिस शीट भी देते थे, उस फॉर्मेट में भी हमारे टेस्ट होते थे, कई बार वो शॉर्ट टेस्ट के फॉर्मेट में होते थे। तो यस, मैंने सारे के सारे टेस्ट सीरीज दिए हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरी टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो वो थी मेरी RCC। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड ये टेस्ट सीरीज ऐसी थी जिसको मैं एज अ टेस्ट ना देके एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे करती थी। एक बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था या फिर ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ या मेरी प्रिपरेशन इतनी ठीक नहीं चल रही है जितनी कि हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं इस RCC के टेस्ट के जरिए अपने आप को टेस्ट करती थी कि क्या लेवल है मेरा, क्योंकि इसमें जो बायो होती थी वो टोटली NCERT बेस्ड और NCERT के लाइन टू लाइन होते थे या फिर वो टोटल कॉन्सेप्ट वाइज होते थे। तो इस टेस्ट में बायो ऐसी थी, केमिस्ट्री ऐसी थी कि कहीं ना कहीं वो उसका लेवल ऊपर था एंड ऐसा लेवल था कि जिससे आपको ये पता चलता था कि आप आखिर एक चैप्टर में कितने % तक के लिए प्रिपेयर हो। तो इसलिए एंड फिजिक्स का भी सेम पार्ट ऐसा ही था कि उसमें ऐसा था कि आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन मिल जाते थे, बट कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती थी, तो मैं इसे स्किप करने का काम करती थी। बट इस टेस्ट सीरीज को मैं ऐसे ही यूज़ करती थी एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड विद इन द टाइम लिमिट, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से यही कहा जाता है कि हमें टेस्ट को एक टाइम लिमिट में देना चाहिए। तो मैं इसे ऐसे ही यूज़ करती थी। तो इस टेस्ट सीरीज की बात है। नेक्स्ट टेस्ट की बात मैं अगर करूँ तो मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज दिए हैं आकाश के। अब आकाश में भी हमारे पार्ट होते हैं, लाइक AITS होती है, हमारा FTS या CST, सारे के सारे होते थे। इनमें से मैंने 3 या 4 मैंने देखा वर्ड, जिनमें से एक था हमारा एम टेस्ट सीरीज, एक था ATS, एक था हमारा CST और एक था हमारा FTS। अब आप इन सबको देख के कह रहे होंगे कि ये चारों टेस्ट मैंने दिए हैं। तो यस, इसको भी मैं वैसे ही देती थी जैसे कि मैंने आपसे RCC की बात की। मैं अपने आप को टेस्ट करने के इन सब टेस्ट का यूज़ करती थी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लोग कहते हैं ना कि पीडब्ल्यू का टेस्ट कलर बहुत इजी होता है, तो मैं कहीं ना इसको चेक करने के लिए भी इन सारे टेस्ट को देती थी, ताकि मुझे कहीं ना कहीं पता चल सके कि क्या सच में पीडब्ल्यू का लेवल वो है जो हमें बताया जा रहा है काफ़ी ईजी है। तो इसलिए मैं सारे टेस्ट देती थी एंड कहीं ना कहीं ये सारे टेस्ट मुझे बहुत पसंद थे। इन दोनों टेस्ट को मैंने फाइनली अपने लास्ट टाइम पे यूज़ किया था, और ये दोनों तो ऐसे थे जो मैं जो सर हमारा करंट सिलेबस चला था तो उसकी प्रैक्टिस के तौर पे कर लेती थी, या कई बार संडे को अगर हमारा बैच में कोई टेस्ट नहीं होता था तो मैं इन सब टेस्ट पे अपडेट कर जाती थी। अगर मैं और टेस्ट की बात करूँ तो मैंने दिया था पीडब्ल्यू का AITS। कंफ्यूज मत होना, वो वाला AITS अलग है और ये वाला पीडब्ल्यू का AITS अलग है, जो हमारे लास्ट का जब टाइम होता है, हमारा पेपर आने के क्लोज होता है, तो वो वाली टेस्ट सीरीज जिसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं एक बात आपको अमेजिंग बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि RCC की टेस्ट सीरीज मेरे को बहुत पसंद थी। उसका एक रीज़न ये था कि जो RCC की टेस्ट में फिजिक्स के क्वेश्चन होते थे ना, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट यहाँ कॉपी हो जाते थे। मतलब मैं इसीलिए RCC को ज़्यादा प्रीफर करती थी, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे होते थे जो हाई लेवल के साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेसी बेस होते थे। तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती थी। आप भी जानते हो कि हमारी जो AITS सीरीज थी, इसमें क्वेश्चन हाई लेवल के होते थे, लेकिन कई बार मैंने डायरेक्ट देखा है ना कि यहाँ के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ जंप हुए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा ही प्रीफर करती थी कि इस टेस्ट सीरीज को इस AITS से पहले करके जाऊँ, तो इसलिए मैं ये भी करती थी। उसके बाद अगर मैं नई टेस्ट की बात करूँ तो वो थी रैंकर टेस्ट सीरीज। ये भी हमारी पीडब्ल्यू की जो बेंच मतलब लॉन्च करती है, उन्होंने ही लॉन्च किया था इस रैंकर टेस्ट सीरीज को। तो ये भी मैंने कुछ टेस्ट दिए हैं एंड इसका लेवल भी अच्छा था का मीन्स यस अच्छा था, मतलब हमारी नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर था। अगर यहाँ पे मैं रैंक की बात करूँ कि किसका लेवल कैसा था, तो चलो मैं एक बार लास्ट में ना आपके लिए समराइज कर दूंगी कि आखिर आपको कब कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या फिर कब आपको कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए। मैंने एक सेंट्रल टेस्ट सीरीज भी दी थी,
ये मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मैंने इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा सुनी थी। एक्चुअली जब मैं अपना पीडब्ल्यू रियल टेस्ट देने गई थी ना, तो मेरे आगे कुछ स्टूडेंट थे जो इस टेस्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार देखना तो बनता है, तो इसलिए मैंने कुछ टेस्ट सीरीज के दिए थे। एंड सच में इसका पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। फिजिक्स तो टफ थी भाई फिजिक्स में साफ बात है, फिजिक्स टफ थी। बायो बिल्कुल जैसे हमारे तरुण सर हमेशा कहते हैं क्वेश्चन वो खुद बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग थी ये। बाय द वे ज़्यादा डिटेल नहीं जाने वाली, प्रमोशन नहीं है ये ध्यान रखना। ये रहा हमारा संकल्प टेस्ट सीरीज। उसके बाद मैं और बात करूँ तो मैंने नीट रेप्लिका टेस्ट दिए थे। अब मैं यहाँ पे लेवल की बात ना करके पहले आपको सारा कुछ लिख के बता देती हूँ मैंने कौन कौन सा टेस्ट दिया था। उसके बाद एक साथ बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बेटर है। उसके साथ मैंने रियल टेस्ट जो मैं बोल चुकी हूँ वो दिया था। उसके साथ अब मैं एक बात करूँ जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, सॉरी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो यस वो टेस्ट सीरीज थी हमारी ये आपको दिख रही है। तो ये टेस्ट सीरीज थी जो मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप टाइम में बाय किया था और मैंने कुछ पेपर इसके भी सॉल्व किए हैं और इसका भी लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लेवल की बात करें आते हैं लेवल पे, तो एक टेस्ट होगी मेरी की एडुकार्ड। डोंट जज मी बाय माय राइटिंग। एडुकार्ड तो ये ओवरऑल वो सारे टेस्ट हो गए जिनकी मैं बात कर रही थी और ये सारे टेस्ट मैंने अपनी जर्नी में दिए हुए हैं। अब आप ये मत बोलना मैंने इतने सारे टेस्ट कैसे दिए, इनमें से कई टेस्ट सीरीज हैं जो मैंने सिर्फ 1-2 टेस्ट दिए हैं और कई टेस्ट से मैं आपको बताया कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ से आती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप सोचो कि ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते कैसे थे या मैंने खरीदा था या मुझे कैसे मिलते थे, तो मैं बता दूँ कि ये सारे मैंने अपने टेलीग्राम से एक्सेस किए थे। मतलब मुझे ये सारे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते थे, तो इसीलिए मैं ये सारे टेस्ट मैं दिया है। अच्छा इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भूल गई, पता है एलन का टेस्ट। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट था यार, मैं कैसे मिस कर गई। बट ये एलन का टेस्ट था जो मैंने दिया था एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट कहते थे कि ये टेस्ट बहुत टफ होता था, इसी कारण कहीं ना कहीं मैं उस पर जंप की थी। ये सारे टेस्ट सीरीज मैंने दिए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक ड्रॉपर की तरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो या बैच को फॉलो कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इन सारे ही टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले बात करूँ पीडब्ल्यू। अगर आप किसी भी बैच से पढ़ते हो या किसी भी कोचिंग की ऑनलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन में इनरोल्ड हो तो आप उसकी कोचिंग को जरूर फॉलो करना। अब मैं यहाँ पीडब्ल्यू के रिव्यू की बात करूँ तो जो हमारा पीडब्ल्यू का टेस्ट होता था ऑनलाइन वाला, उसका लेवल बिल्कुल वैसा होता था जैसे हमारे नीट के पेपर का होता है। मतलब वो बहुत टफ नहीं होता था। जो हमारा रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अभी किसी अलग टेस्ट की बात नहीं कर रही। आरसीसी के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया है तो मैं निकलने वाली। आकाश की बात करूँ तो मैंने एम टेस्ट, एआईटीएस टेस्ट और ये दोनों टेस्ट ही मैंने अपने फाइनल लास्ट टाइम पे दिए थे। आई थिंक ये ऐसा था ही कि ये लास्ट टाइम पे ही पब्लिक होती है। इसके मैंने काफ़ी पेपर दिए थे, एक दो नहीं काफ़ी दिए थे एंड उन समय मेरा एवरेज स्कोर अगर मैं बताऊँ तो 630 प्लस के आसपास था। आकाश की जो एम और एआईटीएस होती है ये टेस्ट से अच्छी थी। अगर मैं इनका लेवल की बात करूँ तो जो पीडब्ल्यू का हमारा रेगुलर टेस्ट होता है, जो बैच में नॉर्मली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट होते थे उनके जैसे ही उनका थोड़ा लेवल होता था, लेकिन थोड़ा अच्छा होता था पीडब्ल्यू से थोड़ा सा हटके। तो ये टेस्ट मैं अपने डेली बेसिस पे यूज़ करती थी एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर जब संडे को वहाँ टेस्ट नहीं हो जाता तब यूज़ करती थी। और इसका टेस्ट सीरीज बिल्कुल इसका लेवल जो था इसी के जैसा था, थोड़ा सा हाई था। रैंकर टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो रैंकर टेस्ट हमारा पीडब्ल्यू जब लॉन्च करती है तब मैंने उसको देखा था एंड इसका लेवल भी अच्छा था। इसका लेवल की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये एआईटीएस टेस्ट सीरीज जैसा था। सेंट्रल टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो मैंने बता दिया कि इसका लेवल अच्छा था। बायो बिल्कुल वैसे होती थी जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस होती थी और फिजिक्स का लेवल अच्छा था। टफ थी भाई, मेरे से भी नहीं बनती थी, ट्राई कर लेना आप भी एक बारी। नीट रेप्लिका टेस्ट, इसका लेवल बिल्कुल हमारे नीट के लेवल जैसा होता है। रियल टेस्ट वही है जो मैं देखी आई थी। एडुकार्ड टेस्ट की अगर मैं लास्टली बात करूँ तो एडुकार्ड टेस्ट हमारा ऐसा था जो मैंने ऑफलाइन मंगाया था, ये जो आपको सामने है। इसके टेस्ट पेपर काफ़ी अच्छे थे और ये मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में ही मंगाया था। फर्स्ट ड्रॉप से लास्ट ड्रॉप तक मैंने कभी भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि इसके फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे मुझसे बनते ही थे। अगर मैं रियल बात करूँ तो मैं अपने फर्स्ट ड्रॉप में जब इसका एक टेस्ट पेपर दिया था तो उसमें मेरे मार्क्स बने थे 490, तब 490 नंबर बने थे। और इसे देख के मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि वो मेरे एग्जाम से कुछ दिन का पहले का टाइम था और तब मैंने एक टेस्ट दी थी तो बहुत कम मार्क्स आए थे। तो ओवरऑल इसका टेस्ट का लेवल
अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मैं कहूँ तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी होती थी, इतना याद है मेरे को। केमिस्ट्री बहुत इजी होती थी। बायो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उसको कहते हैं ना, एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके बनाते थे, तो वैसे ही उन्होंने एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर करके क्वेश्चन बनाए थे। ऐसे क्वेश्चन थे बायो के, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, क्योंकि उसके थ्रू ये पता चला कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा भी हो सकता है एनसीईआरटी पे बेस। तो इस तरह से इनू का टेस्ट सीरीज मेरे को फिजिक्स टफ लगी, केमिस्ट्री अच्छी लगी, इजी लगी और बायो अच्छी लगी। तो ये इसका रिव्यू हो गया। इसकी मैं बात करूँ एलन टेस्ट के बारे में तो आप सब जानते होंगे। आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में से ज्वाइन नहीं किया था, मैंने लास्ट में से ज्वाइन किया था कि मेरे को इतना पता नहीं था इसके बारे में। वो तो जब मेरे साथी पे काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा कि वो लोग इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और सर भी कहते हैं ये टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल का है, तो मैंने इसे देना स्टार्ट किया था। एंड कम से कम मैंने इसके 5-6 या उससे थोड़े ज़्यादा पेपर दिए थे। एंड उन सबका ओवरऑल स्कोर मेरा 620 पे जाता था। लास्टली मेरा स्कोर इस पे 630, 632 ऐसे जाके स्टॉप हो गया था। तो ये सारे वो टेस्ट सीरीज है जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किए हैं। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको इन्हीं सब टेस्ट सीरीज को फॉलो करनी है। इन सब थोड़े से हाई लेवल के टेस्ट सीरीज होते हैं, इनको आपको लास्टली फॉलो करना है, जब वो ये चेक करना हो कि आपकी प्रिपरेशन लेवल किस लेवल की है, तो आप इन सभी विजिट कर सकते हो। अगर आपको इन सभी टेस्ट सीरीज की ऑफलाइन पीडीएफ चाहिए हो, जैसे मैं यूज़ करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एक बार मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, बट वहाँ पे अभी काउंसलिंग रिलेटेड कुछ बातें चलती हैं, तो आप एक बार मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना कि आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं आपको वहाँ शेयर कर दूँगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन सारे टेस्ट सीरीज का रिव्यू मिला होगा, क्योंकि मैंने सारी फॉलो की थी तो मेरे को आइडिया था। इस वीडियो में इतना ही। आपके पास कोई और क्वेरी हो तो कमेंट में डाल सकते हो, और वीडियो में यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।